लाइव ऑन फेसबुक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री निर्मल जी कोटेचा को कि वो आज के हमारे स्पीकर का और पार्टिसिपेंट्स का वेलकम। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर सुरेंद्र जी पटावरी, सभी हमारे इस टीपीएफ शिखर स्वर में पधारे हुए पार्टिसिपेंट्स का, जो जूम के माध्यम से भी आए हैं और फेसबुक से भी लाइव में हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जानते हैं आज का ये दिन बहुत ही पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया का दिन। तो उस अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के चरणों में सबक्ति वंदन करता हुआ, जो हमारी वर्षी तप में जो साधु साध्वी भाई बहन जो है, उनके सबकी तपस्या की साता पूछता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ और आज का यह दिन सभी के लिए मंगलमय हो। उन्हें हमारे सुरेंद्र जी पटावरी जो बेल्जियम से हैं, और भाई साहब कई दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे थे कि सुरेंद्र जी पटावरी हमें टीपीएफ शिखर स्वर में ज्वाइन करेंगे। आज वह दिन आ गया है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और भाई श्री विजय जी चोपड़ा, जो इस आपको यहाँ लाने में एक सेतु बने हैं, उनका भी स्वागत करता हुआ सभी को ओम अरहम। श्रील सॉरी भैया, मैं अपने आप को म्यूट कर दिया, मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया था। सुशील जी जैन हमारे नेशनल ट्रस्टी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हमारे स्पीकर का इंट्रोडक्शन दें। सुशील जी जैन 1 मिनट में आ रहे हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आ गए जी। सादर जय जिनेंद्र सभी से धार्मिक भाइयों को। कैन यू हियर मी? Yes, we can hear you. सादर जय जिनेंद्र सभी साधार्मिक भाइयों को आज के इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर। संभवतः तेरापंथ के इतिहास में ये पहली बार होगा लगभग सभी जगह कि जहां आचार्य श्री की उपस्थिति में सैकड़ों भाई बहन वार्षिक तप का पारना और आगे के लिए तप का संकल्प और बड़े उत्साह के साथ में तेरापंथ समाज के लोग वहां पर भाग लेते हैं। मुझे आदेश हुआ है कि भाई सुरेंद्र जी बोरड पटावरी के बारे में मैं स्वागत के रूप में, उनके परिचय के रूप में कुछ कहूं। भाई केएल जैन साहब को मैंने अभी मेरे साथ में शायद यहाँ पे जूम में मैंने देखा था। मेरा भाई जी को प्रणाम। मेरा पहला सुरेंद्र बोरड पटावरी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना तो नहीं हुआ, परंतु उनके बारे में जानकारी भाई केएल जैन साहब से मिली थी। वो एक गांव के हैं और जिस गांव से भाई सुरेंद्र बोरड पटावरी जी हैं, तेरापंथ के इतिहास में भी उस गांव की एक अहम भूमिका है। भाई केएल जैन साहब, सुखराज जी सेठिया, अशोक जी संचेती और भाई सुरेंद्र जी बोरड पटावरी, आपका सुरेंद्र जी स्वागत है इस जूम की इस मीटिंग में। आपके बारे में जब मुझे कुछ जानकारी मिली तो बहुत सारी समानताएं आपके और मेरे बीच में पाई। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपका लिखा मैरिड विद 2 चिल्ड्रन मेरे पास आया था, पर मैंने थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दिया है, मैरिड विद वाइफ हैविंग 2 चिल्ड्रन। एंड वो समानता भी, आई एम ऑल्सो मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो ए प्रोफेशनल एंड into business also, and the same is with you, and you have achieved, एक थोड़ा सा डिफरेंस है, you have achieved new height which I have yet to reach। बहुत प्रसन्नता का विषय है। तेरापंथ समाज एक हमारा छोटा सा समाज, और छोटे से समाज में ऐसे भाई सुरेंद्र जी बोरड पटावरी जैसे व्यक्ति हैं, तो हमारा न केवल उनका, हमारे पूरे संघ का
सभी से धार्मिक भाइयों का, सभी प्रोफेशनल भाइयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भाई सुरेंद्र जी पटावड़ी एक ग्लोबल बिजनेस लीडर अवार्ड भी इनको इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया हुआ है। यूएसए के प्रेसिडेंट का भी ई अवार्ड दिया हुआ है। आज के टाइम में इस ई अवार्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फिजिकल तो बहुत कम हो गया है, सभी कुछ ई फेसलेस, ई डिलीवरी, ई एग्जाम, ई इंटरव्यू, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड प्रोबेबली इसी को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट को ये अवार्ड दिया। और भाई सुरेंद्र जी तो पहले भी समय से पहले सोचने वाले हैं और इन्होंने इसी रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। आपको एक्सीलेंट एंटरप्राइज अवार्ड बाय बेल्जियम गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपको मिला हुआ है। आप जेमनी ग्रुप के साथ में, जहां आप प्लास्टिक और रबर की रिसाइकलिंग का काम करते हैं और एक सेकंड चॉइस स्टील कॉइल्स के नाम पे काम करते हैं। आपका व्यवसाय 26 देशों में 33 ऑफिस के साथ फैला हुआ है। आपके ग्रुप की टर्नओवर 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ से अधिक है। और एक और है, धार्मिक प्रोफेशन साथ होने के बावजूद भी आपके और हमारे बीच एक समानता है कि जहाँ कहीं तेरापंथी भाई आता है उसको रोजगार देने में, उसको अपने साथ में आगे बिठा करके आगे ले जाने में भी आपकी बहुत भूमिका रही है। और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपके पास मैक्सिमम जहां तक संभव हो पाता है आप तेरापंथी भाई बहनों को रोजगार प्रदान करते हैं। और आपने 11 विलेजेस आपने अडॉप्ट किए हैं फॉर देयर मेडिकल नीड्स और 2 स्कूल भी आपने जहाँ 400 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। शिक्षा दान और चिकित्सा दान, मेरे ख्याल में ये 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे पुराने जितने भी उद्योगपति रहे उन्होंने कभी शिक्षा और चिकित्सा से कभी कमाने की नहीं सोची और आप भी उसी पत्तिनों पे चलें, बड़ा प्रसन्नता का विषय है। जबकि शिक्षा और चिकित्सा काफी कमर्शियल हो चुके हैं। भाई केएल जैन साहब भी, उनकी भी शिक्षा और चिकित्सा इस 2 में काफी दान देने की इच्छा लगी रहती है। और आपने कल्चरल इवेंट्स ऑफ होली पे शेखावती उत्सव में आप मोमासर आते हैं। भाई सुरेंद्र जी बोर्ड पटावरी जी का इसमें स्वागत है। एक चीज सुरेंद्र जी भाई स्पष्ट करें कि वाई इट्स बोरड एंड पटावरी, बिकॉज मैं जब तेरापंथ समाज में रहा हूँ तो मुझे बोरड अलग मिले हैं और पटावरी अलग मिले हैं। तो ये बोरड और पटावरी का ये समन्वय है और ये सरनेम कैसे जुड़ा आपके नाम के साथ में, ये भी जरा व्याख्या करें। और हम उत्सुक होंगे आपसे इसकी कोविड के अंदर हम कैसे सामना करें बिजनेस का, प्रोफेशन का। और एक लाइटर से जोक के साथ में, समय ऐसा है कि सभी घरों में कैद है। अलमीरा के अंदर पैंट और शर्ट आपस में बात कर रहे थे, क्या बात है मालिक आजकल 1-1.5 महीने से खोली नहीं है अलमीरा, सटक तो नहीं लिए हैं। वो नीचे से हाफ पैंट बोल पड़ी, नहीं भाई नहीं, आजकल मैं 3 शिफ्ट में चल रही हूँ, चिंता ना करें। विद दिस लाइटर साइड मैं स्वागत करता हूँ भाई सुरेंद्र जी बोर्ड पटावरी का। स्वागत है सुरेंद्र जी। Thank you, सुशील जी, for the kind introduction. बहुत अच्छा लगा, इतनी प्रशंसा हुए और वो भी अपने समाज में, तो बहुत अच्छा लगता है। बहनों भाइयों, जय जिनेंद्र, नमस्कार। पिछले सप्ताह हमारी ऑफिस में एक प्रस्ताव आया, हमें अपने ऑफिस में अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग का और ऑटोमेशन करना है। बताए उसमें क्या कोटेशंस थे, 20,000 रुपए से लेके 60,000 रुपया प्रति घंटा की फीस का प्रस्ताव, खाली सलाह देने के लिए। और वो इस कोविड की स्थिति में भी इतनी महंगी फीस मांग रहे हैं और हमें स्वीकार भी करना पड़ता है। मैंने बहुत बार कहा है कि बेल्जियम इतना महंगा देश है कि हमारे ऑफिस में सफाई करने वाले कर्मचारियों को भी हमें प्रति घंटा 3,000 रुपया देना पड़ता है। 3,000 रुपया प्रति घंटा। बहुत छोटा देश है बेल्जियम। हरियाणा की आबादी हरियाणा के क्षेत्रफल से भी छोटा है। हरियाणा का क्षेत्रफल से शायद आधा है बेल्जियम। आबादी, पॉपुलेशन बॉम्बे की आबादी से भी आधी है, करीब 1.25 करोड़। इतना छोटा देश होते हुए भी, इतना महंगा देश होते हुए भी, आपको पता है मजे की बात कि बेल्जियम का एक्सपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है।
इतना छोटा होते हुए हर साल मेरे मन में रह रह के ये बात आती है कि इनके पास क्या चीज है जो अपने पास नहीं है। उनके पास भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, वो वैसा ही मस्तिष्क है। इन्होंने भी वही दुख देखे हैं जो अपन ने देखे हैं, 2 वर्ल्ड वॉर के थ्रू गुजरे हैं, 2008 की आर्थिक मंदी के थ्रू भी गुजरे हैं, और अभी भी इस कोविड से भी जूझ रहे हैं, और फिर भी इतनी बड़ी फीस मांग रहे हैं। तो निश्चय इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये समझना जरूरी है कि क्या विशेषताएं हैं। और सबसे पहली विशेषता जो मेरे दिमाग में आती है इनकी, कि इनके मन में चंचलता बहुत कम है। ये अपने मन और थॉट्स को कंट्रोल करना जानते हैं। मैं आज आपके साथ चेष्टा करूंगा कि मन और कंट्रोल करने से हमें क्या फायदा होता है, कैसे फायदा होता है। मैं आज आपके साथ शेयर करने की चेष्टा करूंगा कि हमारा डेली रूटीन में क्या चीज अपनाएं कि हमें और ज्यादा फायदे हों। और मैं आज आपके साथ चेष्टा करूंगा शेयर करने की ये बातें कि हम क्या क्या मैसिव एक्शंस लें ताकि इस परिस्थिति का हम सामना कर सकें। इसमें कोई शक नहीं, सब लोग मानते हैं कि थॉट्स आर एनर्जी, थॉट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी भी बार बार कहते थे कि थॉट्स में, विचारों में बहुत प्रबल शक्ति है। संत आचार्य महाप्रज्ञ जी, शिवानी जी, शाहरुख खान में एक समानता है कि तीनों विचारों के बारे में एक ही बात कहते थे कि थॉट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। आचार्य प्रवर, आचार्य महाप्रज्ञ जी ये कहते थे कि आपका आभा मंडल आपके विचारों का प्रतिबिंब है। शिवानी जी बार बार बोलती हैं कि संकल्प से सृष्टि होती है। और शाहरुख खान जी बोलते हैं, किसी पिक्चर में उन्होंने कहा है, किसी चीज को आप पूरे मन से उसके पीछे लग जाओ तो पूरी कायनात आपको उसको पाने में हेल्प करती है। मेरे साथ तो ये इतने संयोग हुए हैं कि मैंने कोई चीज को मन से सोचा है, समझा है, लगता है उसी वक्त कोई न कोई मेरी हेल्प कर रहा है। मुझे याद है कि जब आचार्य प्रवर के दर्शन ही किए मैंने, और मेरे मन में आया कि कनाडा में ऑफिस हो, मोमा सर बैठे हुए भी मेरे पास इस तरह के कॉन्टेक्ट आने लग गए, जैसे लगता है कि पूरा यूनिवर्स ही हमें हेल्प कर रहा है। तो क्यों न इन थॉट्स को अपन वेपन बनाएं, अपना हथियार बनाएं। सुबह उठते ही हमारे मन में हमारी समस्याओं के बारे में सोचना चालू हो जाता है। कल हमारा पेमेंट्स नहीं आए, कल कोई क्लाइंट से ही नहीं मिल पाए, मैं कैसे पेमेंट्स करूं। ये सोच को रोकना बहुत जरूरी है। ये कैसे रोके? मैं समझता हूं सबसे पहले सीधा उपाय है कि आप अपना मोबाइल सुबह उठते ही नहीं संभालें। कम से कम 1 घंटा तो मोबाइल नहीं ले। अगर आप मोबाइल नहीं लेते हैं तो यू आर द ओनर ऑफ योर मॉर्निंग। और अगर मोबाइल पढ़ते हैं तो आपका दिन भर का एजेंडा भाइयों बहनों वो मोबाइल ही निश्चित करता है। somebody else is doing your work। आपने सोच रखा है कि आज मुझे ये काम करना है, ये प्रायोरिटी फिक्स करनी है, लेकिन मोबाइल आते ही आप फायर फाइटिंग में लग जाते हो और चली जाती है जो आज की प्रायोरिटियां वो पीछे रह जाती है। मैं समझता हूं अगर कोई चीज आपकी प्रोडक्टिविटी कम करती है, कोई आपको सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला है, कोई चीज ऐसी है जो आपकी चंचलता बढ़ाती है, वो है आपका मोबाइल, अपना फोन का इंस्ट्रूमेंट। पिछली साल मैंने आचार्य प्रवर के बेंगलोर में दर्शन किए, तो मैंने आचार्य प्रवर से अर्ज की कि आचार्य प्रवर मुझे 2 घंटा मोबाइल पास में न रखने का सौगंध दिलाएं। उन्होंने पूछा क्या ऑफिस टाइम में? मैंने कहा तय महाराज। और मेरी भाव है, मेरी मन की तमन्ना है कि इस साल इस 2 घंटा को मैं 3 घंटा करूंगा, अगले साल 4 घंटा करूंगा, अगले साल 5 घंटा करूंगा। मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि जिस मोबाइल में आपके ईमेल, आपके व्हाट्सएप
वो मोबाइल आप बेडरूम में लाए ही नहीं, बाहर चार्जिंग स्टेशन पे छोड़ दे। मैं मानता हूं कि आजकल लैंडलाइन में फोन लोग कम करते हैं। अगर ये सही बात है तो वो लैंडलाइन के नंबर आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर के पास होंगे ही। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं है तो आप एक छोटा सा सिंपल फोन रखिए अपने घर में, अपने बेडरूम में, जिसके नंबर आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, लिमिटेड लोगों के पास ही रहे, ताकि वो इमरजेंसी में आपका कांटेक्ट कर पाए। तो ये आपका पहला घंटे का आप मालिक हो गए। जो मैं अगली बात बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुबह उठते ही आप वही बात सोचते हो जो आज तक करते आए हो। सुबह उठते ही वो आप वही योजनाएं करते हो जो आज तक करते आए हो। तो बताओ, आने वाला कल बीते हुए कल से कैसे बेहतर होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से कैसे अच्छा होगा? इसके लिए हमें कल की स्मृतियों को भूलना होगा, विराम करना होगा, कल की बातों को विराम करना होगा। तभी तो हम नई योजनाओं के बारे में सोच पाएंगे, तभी तो हम नए क्लाइंटों के बारे में सोच पाएंगे, तभी तो हम नई प्रवृत्ति के बारे में सोच पाएंगे। नहीं तो वही बातें पुरानी स्मृति में आती रहती है और उसको विराम देना बहुत जरूरी है। अब विराम देने के बहुत सारे उपाय हैं। कोई लोग किताब पढ़ें, कोई यूट्यूब सुने, कोई ध्यान करे और कोई सामायिक करे। मैं समझता हूँ सामायिक के बहुत फायदे हैं। जैसा मैंने समझा वो ये बात है कि सामायिक के दौरान हमें अपने व्यापार की बात नहीं सोचनी है। सामायिक के दौरान अपने को गृह गृहस्थी की बात नहीं सोचनी है। सामायिक के दौरान पास पड़ोसियों की बात नहीं सोचनी है। सामायिक के दौरान दुनिया की बात नहीं सोचनी है। हमें सोचना है अपने बारे में। और इससे सुंदर, सस्ता, सरल उपाय क्या हो सकता है? नहीं तो आप मेरी तरह YouTube का उपयोग कीजिए। आज से 10 साल पहले कोई मुझे कहता कि बिल गेट का भाषण आपको सुनना है तो 2000 रुपए देने हैं, क्या दोगे? मैं तुरंत हाँ भर देता। आज से 10 साल पहले कोई मुझे ये कहते कि आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन हर वक्त, हर क्षण, कहीं भी आप सुन सकते हो, क्या 5 लाख रुपए दोगे? मैं तुरंत दे देता। अरे अब तो वो फ्री में मिल रहा है। अब सबको सभी चीजें डाउनलोड की हुई है। इस YouTube में ऐसे हजारों संतों की कहानियां हैं, प्रवचन है। इस YouTube में हजारों व्यापारियों की कहानियां हैं, हजारों इफिशिएंट, इफेक्टिव प्रोफेशनल्स की कहानियां हैं, हजारों सुखी, इफिशिएंट, सक्सेसफुल लेडीज की बातें हैं। कितना भरा हुआ है। मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे अपने को एक अथाह ज्ञान का भंडार की चाबी मिल गई है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे व्यापारी की कहानी जिसने बहुत ऊंच नीच देखी है, जिन्होंने 2008 की आर्थिक मंदी में भी बहुत पैसे कमाए, इस कोविड की परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखा, प्रसन्नचित्त रखा, और उसका वीडियो, उसका एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिले, क्या आप उसे नहीं सुनना चाहेंगे? किसी आदमी ने आपको बताया कि फलान लेडी साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट, जिसने सैकड़ों घरों में प्रेम, सद्भाव पैदा किया है, क्या आप उसकी बात नहीं सुनना चाहेंगे? कोई एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिले जो आपको अपनी बात बताए कि किस तरह उन्होंने पिछले 2 साल में अपनी प्रैक्टिस 5 गुनी कर दी, क्या आप उनकी बात नहीं सुनेंगे? ये वीडियो में, ये सब वीडियो में है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि व्यापारी अपनी 40 बरस की मेहनत 20 मिनट के वीडियो में डाल देता है, वो अपने को सुनने का मिलता है। इससे अच्छा खजाना कहीं भी नहीं मिलता। मैं तो बहनों भाइयों इतना उतावला होता हूँ सुबह सुबह ये वीडियो देखने को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। कभी मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के वीडियो सुनता हूँ, कभी महाशरमन जी के, तो कभी वीडियो इन पॉइंट्स पे, हाउ टू मोटिवेट पीपल, हाउ टू टेक रिस्क, हाउ टू थिंक डिफरेंटली। मैं ब्रश करता रहता हूँ, शेव करता रहता हूँ, शावर भी लेता रहता हूँ और वो वीडियो चलता रहता है। हो सकता है
कि मैं पूरी कान लगा के बात नहीं सुन रहा हूं, लेकिन उनकी कुछ न कुछ बातें मेरे दिन भर मेरे दिमाग में चलती रहती है और मन भी नहीं भटकता है। तो है कि नहीं बहनों भाइयों, ये वीडियो का कमाल। जिस मैंने सिंपल फोन का जिक्र किया, उस फोन में वीडियो जरूर डाल लें, ये जिससे आप YouTube का पूरा फायदा उठा सके। मेरा मानना है कि सक्सेस का एक पैटर्न होता है। संयोगवश मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और मैंने देखा है उनकी लाइफ में सेट पैटर्न्स हैं, सेट थीट्स है, सेट हैबिट्स है, और मैंने भी कुछ न कुछ हैबिट्स उनसे लेने की चेष्टा की, अडॉप्ट करने की चेष्टा की। जैसे कि सुबह उठते ही मैं ये सोचने लगता हूँ, व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट टुडे, व्हाट आई एम ग्रेटफुल अबाउट टुडे। सुबह उठते ही मेरे मन में ये विचार आने लगते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो ही मैंने ये ब्रश अपने हाथ में लेता हूँ, तो मैंने ब्रश और टूथपेस्ट को इस तरह से ट्रिगर पॉइंट बना रखा है कि मेरा मन सोचने लग जाता है कि वो आज क्या 4 अच्छे पॉइंट्स हैं जिससे मैं खुश हूँ। मैंने उनको ट्रिगर पॉइंट बना रखा है। जैसे आज मैंने जब ब्रश किया तो मेरे मन में ये विचार आया, और ये मन स्वतः ही, देखो एक आदत पड़ जाती है, मन स्वतः ही सोचने लग जाता है आदतवश, व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट, व्हाट आई एम ग्रेटफुल अबाउट टुडे। आज मेरे मन में विचार आया कि कल धर्मपत्नी ने तो बहुत अच्छी आखिरी फिना रोटी और बाजरे की रोटी खिलाई। देखो कल और आज अभी वेदर कितना अच्छा है कि इंडिया में हमारे परिवार के पास नौकर चाकर है, वो अच्छी तरह से सेफ रह रहे हैं। आज आप लोगों से, कितने लोगों से मेरा मिलना होगा, संपर्क होगा। इस तरह के आप भी ट्रिगर पॉइंट बनाएं। मेरे घर में एक मंदिर है, पूजा घर है। पूजा घर में जो ही दरवाजे पे पांव रखता हूँ, मेरे मन में ट्रिगर पॉइंट आता है कि इस घर में, इस दरवाजे के अंदर आपको व्यापार की बात नहीं सोचनी। मंदिर में आचार्य महाप्रज्ञ जी की तस्वीर है। तस्वीर की तरफ देखते ही मुझे ट्रिगर पॉइंट होता है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी मुझे कह रहे हैं, डू नॉट हर्ट एनीवन, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के पुद्गल चिपक जाएंगे। पास में ही मेरी नानी सा की तस्वीर है। उनको देखते ही मेरे मन में उनकी बात याद आ जाती है कि किसी भी स्थिति में डरना नहीं। ये ट्रिगर पॉइंट्स के बहुत फायदे हैं। तो पूजा हो गई, अब आप ऑफिस पहुंच गए, लेकिन ऑफिस में काम करने का मन नहीं लग रहा है, फिर क्या करें? उस वक्त मैं एक प्रैक्टिस, जिसे मैंने सुना है चंकिंग कहते हैं, उसका उपयोग करता हूँ। यानी कि मैं अपना समय 25-25 मिनट के टुकड़ों में बांट देता हूँ। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि मुझे एक लेटर एक क्लाइंट को लिखना है, क्लाइंट को इंटरेस्टिंग नहीं है, मन टाल मटोल कर रहा है, तब उस वक्त मैं अपने मन से प्रतिज्ञा लेता हूं कि नेक्स्ट 25 मिनट खाली इस लेटर के लिए रखना है। और उसको किसके साथ मानता हूं? मेरे मोबाइल फोन के टाइमर के साथ 25 मिनट का टाइम फिक्स कर देता हूं। और ये टाइमर पास में ही रहता है, तो ये बार बार मुझे याद दिलाता रहता है, अरे भाई और कुछ भी काम नहीं करना है, मन को भटकाना भी नहीं है। तो ये टाइमर मेरे लिए बहुत अच्छा काम आता है और काम करने का अच्छा आउटपुट भी निकलता है। जितने काम आपके पास रेगुलर काम है, उनका टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे मेरी माँ जी सा से मुझे फोन पर बात करनी है, तो मैंने उनके लिए टाइम फिक्स कर रखा है कि हर सैटरडे को मैं फोन करूंगा। वो खुशी से इंतजार करती रहती है हर सैटरडे से। तो इससे मुझे क्या फायदा होता है? मुझे बीच में ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं कब उनसे बात करूं, किस वक्त करूं, वो कैसे होंगे। जितने कम डिसीजंस आप ले सकते हो, उतने कम डिसीजन लें। अभी कोरोना में, जैसे सुशील जी ने बताया, आप सब घर में ही विराजित है, बैठे हुए हैं। एक प्रतिबद्धता ले कि एक दूसरे का कंप्लेन नहीं करे, एक दूसरे को स्पेस दे, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, डू नॉट रिएक्ट। तो आपका सहवास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहनों भाइयों, आपने अपने विचारों को एक वेपन के रूप में बनाया, दिनचर्या की। अब बारी है एक्शंस की, मैसिव एक्शंस। एक्शंस कैसे करें?
हर आदमी के, हर इंसान के पास अपने गोल्स होने चाहिए, डेली गोल, वीकली गोल, क्वार्टरली गोल्स। और अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो प्लीज तुरंत गोल्स बनाइए। लंदन के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि वो 777 का एक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उन्होंने इस तरह के गोल्स बना रखे हैं 777 कि हर महीने वो कम से कम 7 नए क्लाइंटों से पर्सनली मिलते हैं, हर महीने कम से कम अपने 7 एग्जिस्टिंग क्लाइंट से पर्सनली मिलते हैं, और हर महीने कम से कम 7 डोरमेंट और जो एक्टिव क्लाइंट नहीं है उनसे मिलते हैं। ये प्रिंसिपल से उनको इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कि मैं उनकी जब कंपनी के बारे में डिटेल से समझता हूँ, कितनी सिंपल चीज है, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट करके उसको बहुत आगे बढ़ाया है। एक डेलीगेशन की आदत डालिए। मैं मेरी पर्सनल बात कहना चाहूंगा कि मैंने तो इतनी चीजें डेलीगेट कर रखी है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। करीब 15 या 20 बरस हो गए मैंने चेक पे साइन ही नहीं किया। अभी आपने सुना 26 देशों में कंपनियां हैं। सबसे मजे की बात है, और अपने तेरापंथी भाई सब जगह बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि मेरे सिग्नेचर ही नहीं है बैंक में। और सबसे जो मेन कंपनी है, उस कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल कंडीशन डाली हुई है कि भाई साहब कोई भी ऑपरेशन का काम नहीं कर सकते। ट्रस्ट योर पीपल। अपने इंडियन बच्चे इतने रिलायबल हो सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी ऑफिस आप देख पा रहे हैं, बेल्जियम में हमारे प्लास्टिक का हेड सुराना है, लंदन के हेड सिंगी हैं, यूएस में प्राइम प्लास्टिक के हेड लूनिया है, सब जगह, दुबई में नाटा है, पटावरी है, वेद हैं, सब जगह हमारे तेरापंथी भाई फैले हुए हैं। देखो मैं कितना लकी हूँ। मैंने फोन की बात की, आपके साथ एक स्पेशल बात शेयर करना चाहूंगा। आपको सरप्राइज शॉक देना चाहता हूँ कि मेरे ये सब भाई बहन आपको बताएंगे कि सुरेंद्र भाई साहब के पास दिन में खाली 5 से 7 टेलीफोन ही आते हैं, मेरे पास फोन ही नहीं आते। ये आप जितना डेलीगेट करें उतना ही आपको फायदा होगा। और जो ही आप गोल बनाते हो तो आपका माइंड सेट फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है, पीछे की स्मृति नहीं रहती। अब बात आई मेसिव एक्शंस की। मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी चैलेंज होने वाली है, सभी के लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट पीरियड आने वाली है। लेकिन मेरा मानना है, इफ यू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस, प्रोबेबिलिटी कि आपकी नौकरी टर्मिनेट होगी बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके ऑफिस जाने का समय, प्रारंभ होने का समय अगर 10 बजे है, तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपकी जगह होता तो मैं 9:30 बजे ही पहुंच जाता। और अगर मेरा बॉस, मेरे सुपीरियर वहां 9:30 बजे पहुंच रहे हैं, मैं वहां 9 बजे ही पहुंचा, और तब तक बैठा रहता जब तक सुपीरियर ऑफिस से घर के लिए रवाना नहीं होते। और जब वो रवाना होते तब मैं उनके पास जाके पूछता, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। ट्राई कीजिए कि सुपीरियर से और एक्स्ट्रा काम कैसे ले। ये है एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन। आप में से बहुत से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, आप क्या एक्सीड कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस का। आप अपने क्लाइंट्स को कहिए कि भाई आपके कोई पेंडिंग असेसमेंट है क्या, मैं उसमें स्पेशल ध्यान दूंगा, स्पेशल टाइम दूंगा। मैंने सुना है इंडियन गवर्नमेंट फास्ट रिफंड करेगी। आप अपने क्लाइंट्स को कहिए कि मैं आपके फास्ट रिफंड की तरफ चेष्टा करूंगा। आप में से कई इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, उनके पेंडिंग क्लेम्स हैं उसमें आप उनको हेल्प कीजिए। और आप में से कई लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एजेंट भी हो सकते हैं। ये चेष्टा कीजिए कि पता लगाने की कि आपके प्रिंसिपल को क्या तकलीफें हैं, कहीं उनका माल कहीं फंसा हुआ है क्या आप उनमें आप हेल्प कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने सुपीरियर, अपने प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ के ट्राई टू फाइंड आउट कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ट्राई टू विजुअलाइज अपने मन से कि उनमें क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा ग्रुप विजुअलाइजेशन का टेक्निक बहुत यूज करता है। पिछले साल हमने तेरापंथ
एनआरआई सम्मेलन महासभा, तेरापंथ महासभा के तत्वावधान में आयोजित किया। महासभा के महामंत्री श्री विनोद जी बेद से आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि हमने कितनी बार विजुअलाइजेशंस की टेक्निक यूज करते हैं, कितनी बार रिहर्सल करते हैं, कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि एनआरआई सम्मेलन का ये ऑब्जेक्टिव है कि एनआरआई गेस्ट जितने भी आए वो बहुत खुश होके वापस जाएं, और इतने खुश होके वापस जाएं कि अगले सम्मेलन में वो जरूर वापस आए, और न केवल खुद वापस आए बल्कि अपने साथ स्वजनों परिजनों को लेके आए। तो हमारे लिए तो वो एक क्लाइंट्स हो गए। तो हमने उनको क्लाइंट्स के रूप में कैसे समझा, क्या विजुअलाइजेशन किया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने 2 कार्यकर्ता सिलेक्ट किए। एक कार्यकर्ता को कहा कि भाई आप फूफोसा का रोल अदा करो, और दूसरे कार्यकर्ता को कहा कि आप एक ननद बाईसा का रोल अदा कराओ, और दोनों को कहा कि आप जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है, कहाँ कमी रह सकती है, बी ए वेरी डिफिकल्ट डिमांडिंग फूफोसा एंड बाईसा, इस तरह से हमें गलतियां बताए, और ये हमने साथ साथ वार किया हर तरीके से। फूफोसा अमेरिका से आ रही हैं, बहुत लंबी यात्रा है, और जो एयरपोर्ट से बेंगलोर आने का समय करीब 1.5 घंटा का समय लगता है, ट्रेवल का बहुत लंबा जर्नी था। फूफोसा बोर हो सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया, जिसमें एनआरआई जो सम्मेलन हो रहा है उसके कार्यक्रम भजनों के साथ, गीतों के साथ रखे, ताकि वो सुन सकें, बोर नहीं हो। इतनी दूर से आ रहे हैं, 1.5 घंटा का रास्ता है, फूफोसा का बाथरूम की भी जाने की जरूरत हो सकती है। हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है उनके लिए कि अच्छा बाथरूम हो। रास्ते में हमने मिडवे में बाथरूम की व्यवस्था की। ऐसा भी हो सकता है कि फूफोसा का लगेज ही नहीं आया, रात को 3 बजे होटल में पहुंच रहे हैं, तो हमने फूफोसा जैसे गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा इमरजेंसी कपड़े डिफरेंट साइज के लिए रखे। इस तरह का आप अपने क्लाइंट के बारे में सोचो। मेरा कहने का मतलब है कि हमने हर तरीके से विजुअलाइज करने की सोची, और उसका परिणाम हुआ कि हमारा तेरापंथ एनआरआई तेरापंथ सम्मेलन अच्छा रहा, हमें सराहना मिली। We need to exceed the expectation. This is an example. बहनों भाइयों, कहीं फ्री लंच नहीं है, you have to work very hard. मैं इकोनॉमी चेंज नहीं कर सकता, मार्केट चेंज नहीं कर सकता, but I try to share the tools which I'm trying to use all over here, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं टीपीएफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने स्वजनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का, और जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरा ग्रुप सबसे अच्छा प्रूफ है कि किस तरह के तेरापंथी भाई कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने इफिशिएंट होते हैं, कितने रिलायबल होते हैं, और कितने एंटरप्रेन्योर होते हैं। मुझे बहुत गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। हमारे ग्रुप को हमेशा एक्सपीरियंस्ड युवकों की जरूरत होती है। आपकी कोई जानकारी में हो तो जरूर संपर्क करें। But now I'm at your disposal for all your queries, questions. Thank you so much. Thank you for listening to me. Thank you, सुरेंद्र जी। मतलब वेरी इंस्पायरिंग थॉट्स शेयर्ड बाय यू। मैं तो नोट कर रहा था, नोट करते करते भूल भी गया कि आपका शायद व्यक्तित्व खत्म होने की ओर आ गया। जो आपने टिप्स दिए सर, मैं एक बार वापस मतलब उसको एक बार वापस याद कर रहा हूँ, जिसमें एक तो था अपना पर्सनल टाइम जो है वो पर्सनल अपने लिए रखें, अपना मोबाइल ऑफ करके बाहर रखें, या फिर रात में एटलीस्ट अपने रूम में ना लेके जाएं। अपनी टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करते रहें, यूज करें उसको रेगुलर बेसिस पे, डिवाइड करें अपने टाइम को ताकि आप यूटिलाइजेशन कर सकें। इन द मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाकी लोगों से भी कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस प्लीज शेयर करें, ताकि हम आज अपने स्पीकर से क्वेश्चंस ले सकें और उनसे क्वेश्चंस काफी सारे पूछ सकें। सर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मैं लेना शुरू कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन सर आपके स्टूडेंट का आया है, उन्होंने अपना स्टूडेंट बताया, अभिनंदन बैज जी ने। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सुरेंद्र भाई साहब
how do you take action, how to take action regarding risk taking and doing diversification in business so that we can enter new territory in our business? Thank you, Abhinandan. Nice to hear from you. आज का जमाना ऐसा है कि you cannot depend on one thing. मैं समझता हूँ 20 साल पहले जो हम बिजनेस करते थे, अगर वो ही बिजनेस करते रहे तो आज हमारा ग्रुप वैसी स्थिति में नहीं रहता। आज से 20 साल पहले हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट थे, इंडिया पर बहुत डिपेंडेंट थे, लेकिन जब मैं आज देखता हूँ कि हमारे ग्रुप में तो 5 से 10% ही चाइना है, 5 से 10% ही इंडिया है, तो इसमें कोई शक नहीं। अभिनंदन, आपने सही सोचा है कि डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए। वो डाइवर्सिफिकेशन अपने अपने सेक्टर से हो, आप अगर प्रोफेशनल्स हो तो यू हैव मोर देन वन क्लाइंट, मोर देन वन सेक्टर्स। तो आपके प्रश्न में ही एक उत्तर निहित था कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क बहुत कम होती है। हमने इंडिया में 200 बैक ऑफिस में काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको भी 2 जगह बांट रखा है। जोधपुर में 100 हैं और बम्बई में 100 प्रोफेशनल्स हैं। हमने हर देश में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह रख रखा है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं यहाँ अथॉरिटीज से बात करता हूँ, बैंकों से बात करता हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही होता है कि आवर कंपनी इज नोन फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि कोई एक कंट्री, एक प्रोडक्ट, एक क्लाइंट हमें दुखी स्थिति में नहीं डाल सकता। यूरोप में है, यूएस में है, मिडिल ईस्ट में है, एशिया में है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक बात स्पेशल रूप से ध्यान रखने की है, वो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे डाइवर्सिफिकेशंस में प्रोडक्ट अलग हैं, रीजन्स अलग हैं, लेकिन थीम एक ही है, वो है हमारा रिसाइकलिंग का। वही बिजनेस हम जानते हैं। आज हमें कोई कहे कि भाई ये टीवी की फैक्ट्री आपको मिल रही है फ्री में, $1 में ही आपको मिल रही है, हम लोग नहीं लेंगे। रिसाइकलिंग, डाइवर्सिफिकेशन उसी लाइन में करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वो ही काम करें जो आप करते आए हो। ये मेरा आप लोगों से स्पेशल रूप से कहना है। थैंक यू सर। हमारे साथ में अजात शत्रु मांगीलाल जी सेठिया हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। प्रणाम साहब। सुरेंद्र जी, आपको देखकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कोई एक श्रावक आपकी लाइफ स्टाइल को देख के, आपके सोचने के तरीके को देख कर बहुत गौरव का अनुभव। थैंक यू, प्रणाम साहब। और आप एक बहुत वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन हैं, आपके बहुत लंबे कॉन्टैक्ट्स हैं, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें बिजनेस की स्थिति, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे डिफरेंट हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है इसमें चाइना, मोस्टली हम लोग इम्पोर्ट चाइना से अभी हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट इंडिया में भी हुआ है, बट इस लॉकडाउन से आपको कितना लगता है कितना समय और लग सकता है कि इंडस्ट्री को रिवाइव करने में? तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि खासतौर से इंडिया की स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊपर आने में कितना समय लग सकता है और हमें कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम उसको सस्टेन कर सकें, और सस्टेन करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? मैं आपके जो प्रबुद्ध विचार हैं इसके बारे में सुनना चाहूँगा। प्रणाम मंगला जी साहब, आपके मुंह से इस तरह की काइंड वर्ड सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, जहां तक चाइना की बात है, मेरा मानना है कि चाइना अब जनरल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही होशियार है, श्रूड लोग हैं। पिछले 2 महीने पहले मेरा एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का अवसर मिला। उस कॉन्फ्रेंस में 100 आदमियों के पास 15 ट्रिलियन फंड्स की ताकत थी। उस कॉन्फ्रेंस में ब्लूमिंग के फाउंडर थे, उस कॉन्फ्रेंस में ब्लैक रॉक के
सीईओ थे, यूनिलीवर के सीईओ थे, और एक स्पेशल सेशन था खाली चाइना के ऊपर। वहां मुझे पता चला कि चाइनीज लोग हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और आपका एक एग्जाम्पल है हुआई। ये हुआई कंपनी कितनी बार न्यूज़पेपर में आती है। प्रेसिडेंट ट्रंप दहाप गए कि उनका प्रोग्रेस रोके। अभी उनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, डेस्पाइट की कोरोना की समस्या थी चाइना में। और हुआई के पास 5G की टेक्नोलॉजी है। प्रेसिडेंट ट्रंप फोन करके कह रहे हैं जर्मन प्राइम मिनिस्टर चांसलर को, यूके प्राइम मिनिस्टर को, भाई हुआई का यूज नहीं करना है, फिर भी इनको यूज करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी में इतने आगे चाइना बढ़ गया है। आप उनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देखें कितने आगे हैं। तो जहां तक जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात है, मेरा मानना है कि चाइना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। They are going for high technology. They are going for artificial intelligence, automation. जो जनरल डे टू डे की काम की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और अभी डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही थी, तो बहुत से लोग ये सोचने को मजबूर हो गए कि हमें कहीं और जगह अपॉर्चुनिटी मिले। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के प्रति इनके मन में बहुत अच्छी परसेप्शन है। बस थोड़ा सा गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स मिलने लग जाए तो इंडिया वुड बी ए कंट्री एवरीबडी वुड रश। ये मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, कितना जल्दी होगा, मैं समझता हूँ सभी उतावले हैं। अभी जो स्थिति कंट्रोल में आती है, सभी के मन में होगा कि कहाँ अपन अपनी नेक्स्ट फैक्ट्री बिठाएं, कहाँ अपना नेक्स्ट ऑपरेशन बिठाएं। और मैं समझता हूँ कि अपने को वी शुड बी वेरी हैप्पी कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा चांस लग रहा है। टाइमिंग की बात देखो, आप ज्यादा जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बिठाने में 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं। तो कुछ तो समय अपने को सहन करना पड़ेगा। But personally, I feel there's a tremendous opportunity in India for medium skilled job, for jobs which do not need extremely high technology. Thank you very much. Thank you. Thank you. थैंक यू। हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है सलील लोढ़ा जी का। सलील लोढ़ा जी पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ टीपीएफ पूछ रहे हैं, सुरेंद्र जी भाई साहब, जय जिनेंद्र, आपकी राय में पोस्ट कोविड क्या भारत व्यापार के लिए अच्छा रहेगा या फिर अभी भी विदेशी व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा होगा? आपकी राय में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को और क्या कार्य करना चाहिए जिससे प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा हो? सबसे पहला प्रश्न कि क्या भारत पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी लैंड होगा, क्या लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? देखो, आप मुझे दूर से बैठ के पूछते हो तो मैं कहूंगा देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पर्टिकुलरली कई जगह डेमोक्रेसी से जितने फायदे होते हैं उतनी लिमिटेशंस भी होती है। चाइना का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ उनको बहुत सी चीजें नहीं सोचनी पड़ती है। अपने लीडर्स को इकोनॉमी एक पॉइंट है, और भी चीजें बहुत सोचनी पड़ती है। और कई बार लगता है कि एंड ऑब्जेक्टिव एक नहीं है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला काम जो आज मुझे जय राखेचा जी ने कहा कि अपने यहाँ यूपीएस के तेरापंथी बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, कि उनके लिए सेंटर खोला गया है, कि अपना सरकार में, अपना गवर्नमेंट में, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना कैसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, ताकि अपनी बात अपन सही तरीके से पहुंचा सकें। यहाँ जूइश कम्युनिटी वर्ल्ड, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में, छोटे से देश बेल्जियम में भी इतनी पावरफुल है कि इन्होंने अपने हर जगह टेंटिकल्स फैला रखे हैं पॉलिटिकल लाइफ में। तो मैं समझता हूँ सबसे पहली जरूरत है कि इंडिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
किंतु उनको सिखाएं, समझाएं कि भाई दुनिया इस तरीके से चलनी चाहिए, अपने को इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। मेरा सबसे बड़ा जो बहुत से मिनिस्टरों से मिलने का अवसर पड़ा है मुझे इंडिया गवर्नमेंट में, मैं उनको सबको एक ही मेरी अपनी राय देता हूं कि ट्रस्ट योर पीपल। जिस दिन अपन ट्रस्ट करने लग जाएंगे उस दिन ये रेगुलेटरी बर्डन इतना कम हो जाएगा कि हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। तो आपके प्रश्न का सलील जी यही उत्तर है। इंडिया इज डेफिनेटली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपने टीपीएफ को स्पेशल मेहनत करनी है कि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में शरीक हों ताकि हमारी बात उनके पास पहुंच पाए। थैंक यू। थैंक यू। अभी आपने सर याद किया जया राकेश जी को। जया राकेश जी ने काफी देर से हाथ खड़ा कर रखा है आपसे कुछ बात करने के लिए, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को म्यूट करता हूँ। जया आंटी। जय जिनेंद्र सुरेंद्र जी। और मुझे फक्र है कि हमारे बिहार के छोटे से गांव पूर्णिया का एक बंदा मीलों के पत्थर नापते हुए, मीलों के पत्थर पार करते हुए बिहार की एक भूमि डूंगरगढ़, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे डूंगरगढ़ और बिहार की भूमि पूर्णिया जो मेरी भी जन्मभूमि है, वहां से विश्व विख्यात हो गया। विश्व विख्यात होने के पीछे जो जो आपने कारण बताए वो तो है ही, लेकिन कोई ऐसा और राज्य जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले बच्चों को हम तैयार कर सके। क्योंकि गुरुदेव का सपना था, गुरुदेव तुलसी का पहले सपना था, 85 में यहाँ बुद्धिजीवी मंच की स्थापना की थी। तब ये था कि प्रशासन में और पॉलिटिक्स में अपने तेरापंथी आने चाहिए, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे और व्यवस्थाओं के कारण ये छूट गया था। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दिशा निर्देशन में और रजनीश मुनि जो हमारे प्रभारी हैं, उनके दिशा निर्देशन में टीपीएफ का जो ये यूपीएससी सेंटर है और आपके आर्थिक सहयोग से, आप सबको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ने सबसे पहला अनुदान दिया था और उस अनुदान से हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, तेरापंथी बच्चे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को और समाज को कैसे मोटिवेट किया जाए, क्यों अभी जो हमारे पास 7-8 बच्चे हैं, 7-8 आउटपुट नहीं मिलेगा। अब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब 8 सालों में 8 बच्चे, कोई आईएएस बन गया, कोई आईआरएस बन गया और कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में चला गया, आरबीआई में चले गए। इस तरह के 8 बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले गए। और एक फक्र की बात है कि तेरापंथी समाज का एक पहला बच्चा सिद्धार्थ जैन जो अपना तेरापंथी है, 11वीं रैंक अभी तक किसी तेरापंथी बच्चे की नहीं आई है, तो वो आया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप सबका सहयोग हुआ और आप लोगों की गाइडेंस रही तो अब कम से कम 100 बच्चों का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं। जुडिशियरी सिद्धार्थ अभी जबलपुर में है और ट्रमेंडस काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। वहां मुझे एसडीएम है, वो 2 साल बाद वो शायद मजिस्ट्रेट बन जाएगा। और इस तरह के और भी कई बच्चे हैं। तो आप मुझे गाइड करें कि हम सारे हिंदुस्तान के अंदर में सब जितनी अपनी ब्रांचेज हैं टीपीएफ की, वहां से बच्चों को किस तरह से बुलाएं। मैंने काफी रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। इस बार जब आप इंडिया आएंगे तो मेरी इच्छा है कि आपसे भी मिलूं, आपकी गाइडेंस मिले मुझे। वैसे आपकी गाइडेंस मुझे समय समय पर मिलती रहती है, तो उसको हम और किस तरह विस्तार कर सके ताकि नींव के पत्थर की तरह हम काम कर सकें। आगे आने वाली जो टीम है उसको जया राकेशा का मुंह न देखना पड़े, वो इंडिपेंडेंट होकर के उस विंग को अच्छी तरह से संभाल सके। इसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दीजिए। थैंक यू जय भाई साहब, आपने मुझे बिहार का याद दिला दिया। कितनी हरियाली मैंने देखी जब आप राजस्थान से बिहार जाते हैं। राजस्थान तो हमारा सूखा देश है। मेरा बचपन मोमासर जैसे एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ, वहां बीता। और जब बिहार, जहां मेरे पेरेंट्स रहते थे, दादा सा रहते थे, भाई सुशील जी साहब ने पूछा कि ये बोरड पटावरी का क्या मामला है। मैं बोरड परिवार का पुत्र हूँ, पोता हूँ और पटावरी परिवार का दोहिता हूँ। मुझे गोद लिया है कन्यालाल जी पटावरी परिवारों ने। उनके 8 घरों में से 8 घर का मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ। और ये बोरड पटावरी क्यों लगना पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, एक बार तो 20,000
लोगों की जनसंख्या के बीच में मुझे संयोजक साहब पुकार रहे हैं, सुरेंद्र पटावरी, और आचार्य महाप्रज्ञ टोकते हैं कि नहीं वो तो बोरड है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का हमारे बोरड परिवार से पारिवारिक रिश्ता था, तो इसलिए हमने एक समन्वय, एक सोल्यूशन बनाया कि ये सुरेंद्र बोरड पटावरी के नाम से मैं जाना जाऊं, ताकि दोनों परिवार की मैं रेस्पेक्ट दे सकूं, डूंगरगढ़ और मोमा सर की। अब रहा यूपीएससी की बात, मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दिस इज समथिंग एवरी कम्युनिटी नीड्स एंड वी मस्ट मेक स्पेशल एफर्ट्स। मैं आपकी जगह अगर होता तो कल ही एक चेष्टा करता, भाई कन्हैयालाल जी साहब, सेठिया जी साहब और भी केसी जैन साहब, इन्फ्लुएंसर लोगों से कहता कि कौन से सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर दिल्ली में विराजित है, इंडिया में विराजित है, उनके साथ इंटरेक्शन हमारे जो एस्पायरिंग आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव नवयुवक बच्चे हैं उनके साथ उनसे मीटिंग करवाता, उनके साथ मेंटरशिप करवाता। ये मेंटरशिप बहुत जरूरी है। अपने यहाँ मेंटरशिप की पुराने जमाने में गुरुकुल प्रचलन हुआ करता था, अभी अपने को फिर वापस लाएं कि जो नव युवक एस्पायरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं उनका कोई ना कोई मेंटर बनाएं, जो सक्सेसफुल आईएएस हैं। भाई साहब के जैन साहब के तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, सेठिया जी साहब के भी होंगे, केसी जैन साहब के भी बहुत है, इस तरह के और भी अपने प्रबुद्ध तेरापंथ लोग वहाँ दिल्ली में विराजित है। मैं समझता हूँ ये एक्शंस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष कि ये सेंटर और अधिक फले फूले और एक सिद्धार्थ नहीं डजनों सिद्धार्थ हमारे समाज में पैदा हो, इसी आशा के साथ। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक सर बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आया है आपके लिए। चंद्रकांत जी हैं दिल्ली से, उन्होंने लिखी है कविता छोटी सी, रहे सदा विदेश में, रखी मन की जड़ें देश में, भावों की जमीन का सिंचन होता सदा वहां, जहां होती ग्रहण करने की खुद में क्षमता सदा। तो ये आपके लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है। इसके साथ ही मैं विजय चोपड़ा जी को अनम्यूट करना चाह रहा हूँ, वो कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। थैंक यू चंद्रकांत जी। विजय जी का म्यूट ऑन नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैं देखता हूँ अभी। वेणुगोपाल जी का क्वेश्चन है, वेणुगोपाल जी जुड़े हुए हैं, विजय चोपड़ा जी का भी अनम्यूट हो गया। जी विजय जी। हाँ सुरेंद्र जी, जय जिनेंद्र। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार कर लिया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल हमारी भारत सरकार देशी लोगों की बात कम सुनती है, विदेशियों की ज्यादा सुनती है। उन्हें अगर कोई एनआरआई कह दे तो वो जल्दी समझ में जाती है। हम लोग चाहे कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने ग्रास रूट से जुड़े हुए हो, शायद उनके दिमाग में मेंटेलिटी बन गई है कि विदेशी लोग ज्यादा समझदार हैं और वो ज्यादा समझते हैं। आप चूंकि बाहर रह रहे हैं, एनआरआई को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने बताया भी कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज खूब है, आने वाले समय में शायद इंडिया बहुत बड़ी चीज बन सकती है बिजनेसमैन के हिसाब से। क्यों नहीं आप कुछ हमारे समाज के कुछ अन्य एनआरआईज को मिला करके कुछ इस तरह की पॉजिटिविटी हमारी गवर्नमेंट पे क्रिएट करें कि भारत जो सब चीजों में वही समय में विश्व गुरु था, वापिस उस ओर अग्रसर हो। इस दिशा में कुछ आप कदम उठाएं। अगर आप अपना 1 घंटा रोजाना इस काम में दें तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार पर इसका असर ज्यादा बढ़ेगा और शायद मोदी जी इसके लिए कुछ जल्दी प्रयास करना शुरू कर दें। थैंक यू विजय जी। पिछले 3-4 साल से मैं इंडिया के प्रति थोड़ा रुचि दिखाने लग गया। सचमुच पहले तो मेरे मन में यही विचार था कि इंडिया काम नहीं करना है, काम बाहर करें, इंडिया अपने परिवार से मिले, अपने गांव जाएं, शादी ब्याह अटेंड करें। पिछले 2-3 साल से 4 साल से मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इंडियन मिनिस्टर से मिलने का मुझे काफी मौका मिल रहा है और विशेषकर मेरा संपर्क है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। हर महीने मुझे उनको एक
लिस्ट बना के देना पड़ता है कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है रिसाइकलिंग वर्ल्ड में। हमारे बेल्जियम में जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स आते हैं, देखो ये आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा समझिए कि मैं छोटा हूं, लेकिन वहाँ यहाँ वातावरण ऐसा बना हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर जब यहाँ आए तो हमारी ऑफिस में जरूर आते हैं। अभी 3-4 महीने पहले सदानंद जी गौड़ा आए थे अपनी पूरी टीम लेके। तो मेरा चेष्टा जरूर रहता है उनके साथ कि मैं उनके साथ शेयर करूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, विशेषकर रिसाइकलिंग वर्ल्ड में। बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, ये रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट इतना बड़ा धंधा है, इंडिया के जीडीपी के बराबर धंधा है। डेली $150 मिलियन, 1000 करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, फिर भी हमारे ऑफिस के बच्चे इतने बिजी हैं, आप पता करें आप, क्योंकि ये वेस्ट मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो अपना जैन धर्म, अपने आगम, अपने शास्त्र बोलते आए थे, वही काम अपन कर रहे हैं कि धरती को अपन ज्यादा माइनिंग नहीं करें, ज्यादा धोए नहीं। तो इस संबंध में मैं बहुत से मिनिस्टरों से मेरा संपर्क रहता है और मैं आई ट्राई टू गिव देम इंफॉर्मेशन कि भाई रूल्स रेगुलेशंस कम करो आप, यू लेट द एंटरप्रेन्योर डू द वर्क। और जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, मुझे उनसे मिलने का अवसर मिलता है। तो बेल्जियम में भी जब मिनिस्टर्स आते हैं तो हमारी ऑफिस आते हैं, और जब अलग से आते हैं तो आप उनको अपनी बात कह सकते हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ बहुत उत्साह से वो जाते हैं, लेकिन जब इंडिया वापस जाते हैं तो उनके पास इतने सारे इश्यूज हैं अदर देन इकोनॉमिकल इश्यूज कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं अपने। मैं तो समझता हूँ बजाय मिनिस्टर से मैं जॉइंट सेक्रेटरी से मिलूं, मैं जो काम करने वाले उनसे ज्यादा टाइम दूं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अमिताभ कांत जी से मिलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो ही इज अ डू गो गेटर्स। तो इस तरफ मेरा थोड़ा प्रयास चल तो रहा है, लेकिन बहुत बार जब आप लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ आप कितनी मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट कैसा है, तो मैं सोचता हूँ आई शुड डू व्हाट आई एम गुड एट, वेयर आई एम गुड एट। हमारे पास यहाँ यूरोप, यूएस में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इंडिया में मैं जरूर अभी मैंने जरूर थोड़ा बहुत फिजिकल काम चालू किया है, और जो काम नहीं चालू करेगा इंडिया में नेक्स्ट 5-10 साल में, यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। दैट्स आल्सो अ डेफिनेट माय फर्म बिलीफ। अब और ज्यादा संपर्क बढ़ाने का कई बार मन करता है बढ़ाऊं, कई बार लगता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं घुस रहा हूं। तो बैलेंस करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर योर एडवाइस। थैंक यू भाई साहब। सुखराज जी सेठिया हैं हमारे साथ में, तो सुखराज जी सेठिया को मैं अनम्यूट करूं उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं सर। पवन संपत जी का क्वेश्चन है, सर हाउ डू यू थिंक नॉन एसेंशियल बिजनेसेस विल सर्वाइव एज पीपल स्पेंडिंग विल बी वेरी लो आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स अप? पहले सुखराज जी भाई साहब को सुनूं या पहले प्रश्न का सुखराज जी को जवाब सुन दूं? लीजिए जी, उनका म्यूट खुल नहीं रहा था, जस्ट वन मोमेंट। आगे जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब, आज आपको सुनकर बड़े गौरव की अनुभूति होती है, और सबसे ज्यादा कि आप हमारे मोमासर के गौरव है। और मैं सभी जो सुनने वाले हमारे श्रोता है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र जी एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व से जो एक इंटरनेशनल आपने जो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, पूरे मोमासर वासियों के लिए गौरव की बात है। और विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा, इतने बड़े स्थान पर पहुंचकर भी आपका दिल हमेशा मोमासर के लिए धड़कता है, और मोमासर
आपके रोम रोम में बसा हुआ है। और आज भी मोमासर में जो सेवा के काम है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में है, जो भाई साहब अपना अद्भुत योगदान देते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि इतने ऊंचे इस पौधे पे पहुंचने के बाद भी वो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो आप रिसाइकलिंग के काम के द्वारा अपना एक इतना बड़ा स्थान बनाया है, तो हम चाहते हैं कि भारत में भी जो ये लॉकडाउन के बाद में कितनी अपॉर्चुनिटी है कि इस व्यवसाय में जाने से हमारे तेरापंथ समाज के युवक लोग भी अपना कैसे विकास कर सकते हैं। ओमर थैंक यू भाई साहब, आपसे आपके मुंह से इतनी सारी प्रशंसा सुन के और अच्छा लगता है, क्योंकि आपका छोटा अनुज कमल मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मुझे अभी भी याद है 5वीं क्लास एक स्कूल से दूसरी स्कूल, जब 5वीं क्लास में बड़ी स्कूल में गया तो किस युवक ने, किस बच्चे ने मुझे पास बिठाने के लिए कहा, वो था कमल से, क्या जो आपका अनुज भाई, कि अरे सुरेंद्र मेरे पास आ जा। अब प्रश्न की बात है, नॉन इसेंशियल सर्विसेज, नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट की क्या स्थिति होगी। मैं इस स्थिति में, अगर मेरे पास नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो या बिजनेस हो, मैं अपना जो अनेकांतवाद है उसकी तरफ से, उसका कुछ क्या फायदा उठा सकता हूं, उसकी तरफ देखूंगा। अपना अनेकांतवाद का प्रिंसिपल है कि हर चीज को दो दृष्टि से देखें। एक, देखो मेरे मन में है कि विशेषकर एशियन लोगों में प्रिजस्ड भावनाएं बहुत होती है, प्रिजुडिस्ड। अपन जजमेंट बहुत जल्दी करते हैं, किसी का चेहरा देखते ही अरे ये आदमी ऐसा होगा। और न केवल ये आपके मन को चंचल बनाता है, मेरे मन में है कि ये आपके कर्म भी लगते हैं, जैसा मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से सुना है। जजमेंट तुरंत नहीं करें, अपन हर चीज को दो पहलू से देखें। और ये प्रिंसिपल मेरे लिए तो बहुत काम आया है बहनों भाइयों। मुझे याद है कि कई बार आपके ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप पास में बैठे हुए हैं, वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो अपन सोच ही नहीं सकते, ऐसी चीजें पी रहे हैं जो हम सोच ही नहीं सकते। उस वक्त हमारे मन में विचार आते हैं, तब मुझे लगता है, हो सकता है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा होगा या मैंने कहीं और से सुना होगा कि we have no right to make judgment. There must be some reasons कि ये लोग क्यों ये खाना खा रहे हैं। There must be some reasons why they are doing what they are doing. एक जजमेंट अपन तुरंत नहीं करें। नॉन इसेंशियल सर्विसेज आज नहीं तो बाद में तो धीरे धीरे चालू होगी, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक कि ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल सर्विसेज मेरी कब से चालू हो सकती है। देखो इस तरह की स्थिति, ये कोविड, ये 2008 की आर्थिक स्थिति जल्दी जल्दी हमारे पास आ रही है। हमने देखा 2008 में लोगों के मन में क्या स्थिति हो गई थी, क्या भावनाएं हो गई थी। मुझे याद है कि हमारे ऑफिस में ये भी चर्चा हुई कि अगर बेल्जियम का सबसे बड़ा बैंक फेल हो गया, अगर इंडिया का स्टेट बैंक फेल हो गया, तो हम मोमासर जाके खेती करने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति भी, ऐसी पराकाष्ठा तक भी हम सोचने लग गए थे। तो आज भी मेरे हिसाब से मन में आ रहा होगा कि नॉन इसेंशियल सर्विसेज चलेगी या नहीं चलेगी। जरूर चलेगी, बट यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम प्रॉपर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें समय लगेगा, आप हर चीज को दोनों पहलू से देखें, तब आपको सही पर्सपेक्टिव मिलेगा, सही जजमेंट करेंगे। तुरंत इमीडिएट फास्ट जजमेंट नहीं करें। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ हिमाक्षी पटावरी जी का। वो पूछ रही हैं, हाउ रिलेवेंट इज द करंट एजुकेशन सिस्टम इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल प्रोफेशंस एंड बिजनेस। देखो पटावरी बहन मेरे से प्रश्न पूछे, अच्छा लगा। सस्टेनेबिलिटी वर्ड इतना
ओवर यूज्ड हो गया। अभी कोविड से पहले आप किसी से भी पूछो सस्टेनेबिलिटी कि भाई हम जो साधनों को यूज कर रहे हैं वो सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है कि नहीं हो रही। मैं समझता हूँ ये इतना एग्जेजरेट हो गया था, उसी के कारण लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में आगे बढ़ गई। उसी के कारण मुझे लगता है कि इस साल मुझे अवसर मिला स्विट्जरलैंड में दावोस में एक नहीं 4 जगह भाषण देने का अवसर मिला। तो सस्टेनेबिलिटी हैज बीन ओवर यूज्ड बट राइटली यूज्ड। हमारे जितने भी शास्त्र थे, हमारे जितने भी पुराने जो हम पुरानी चीजों के बारे में अगर थोड़ा सा समझें, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य प्रवर वही बात कहते रहते थे जो आज अब प्रचलन में आई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी एजुकेशन में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। अगर कोविड का मामला नहीं होता तो मैं अपने तेरापंथी नवयुवकों को यही सलाह देता कि प्लीज ऐसे एजुकेशन में जाएं जहां सस्टेनेबिलिटी की शिक्षा मिले, क्योंकि हर कंपनी में हर जगह शेयर होल्डरों ने, इन्वेस्टमेंट फंड्स वालों ने उनके ऊपर जोर लगा रखा है कि भाई आप सस्टेनेबिलिटी का काम करें, सस्टेनेबिलिटी न काम करें न बल्कि अपना रिजल्ट दिखाएं। तो भाई मैं यही कहूंगा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत बढ़ेगा, और सभी लोगों से मैं यही इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके सस्टेनेबिलिटी के बारे में अपना एजुकेशन बढ़ाएं। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कई जो श्रोता हैं हमारे साथ में फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको लाइव देख रहे हैं, उसी में से एक मैसेज हमारे पास में आया पुखराज जी सेठिया का। तो मैं सिर्फ नाम लेना चाह रहा था उनका कि उन्होंने आपके लिए मैसेज और वेल विशेस भेजी हैं। एक हमारे साथ में पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं श्रेयांश सिंघी जी सिंगापुर से। उनका क्वेश्चन है सर कि हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर एन अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सिंघी जी से मिलना हुआ NRI कॉन्फ्रेंस में। गुड मॉर्निंग सिंघी जी, श्रेयांश जी। सिंगापुर में डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, आई एम श्योर यू आर पासिंग थ्रू वेरी वेल। आपने जो क्वेश्चन है एक बार फिर रिफ्रेज करेंगे क्या कि मैं आपको सही तरीके से जवाब दे पाऊंगा? मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर श्रेयांश जी साथ में, उनको अनम्यूट करता हूँ। श्रेयांश जी। जय जिनेंद्र सर, आपसे भी मिलने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य था। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक बैंक्स, क्रेडिटर्स और कस्टमर्स, बिकॉज बहुत सारे पेमेंट इश्यूज भी होते हैं और कैश फ्लो क्राइसिस भी रहता है। सो हाउ टू कीप ट्रस्ट फॉर जनरेशन ऑफ फ्यूचर बिजनेसेस? वेल देखो, पिछली वीक ही हमारी ऑफिस में इसके बारे में चर्चा हुई। हमारे ऑफिस में 2 डायरेक्टर हैं, एक सुराना एक लाटा। मैंने उनको कहा आप बैंक से फोन पर, अब मैं बात करना चाहता हूँ सब सीनियर बैंकों से कि हम कोविड को किस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 में से एक का व्यू था कि भाई साहब ये सब बातें क्यों बता रहे हो आप। तो मैंने कहा मुझे याद है 2008 की स्थिति में जब बैंक्स को अपन ने पूरी स्थिति बताई कि हमारा इतना माल रास्ते में है, इस तरह के हमारे क्लाइंट्स हैं, इस तरह का उनकी स्थिति है, तो बैंक्स को बहुत एश्योरेंस हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने 2 बैंकों से यहाँ बात की। मेरा बैंकों से बात करने का बहुत ही कम सरोकार पड़ता है, मेरा डायरेक्ट टच नहीं है, करीब 4-6 महीने में मिलता हूं उनसे। तो मैंने उनको पूरी बात बताई ट्रांसपेरेंसी के साथ कि हमें ये लगता है हमारा काम इतनी जगह यहाँ कम हो सकता है, ये रिस्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दे एक्सेप्ट इट वेरी पॉजिटिवली। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और आप नहीं बताओगे
तो दे वुड मेक देयर ओन जजमेंट, देखो वो इनोसेंट तो है नहीं, दे वुड टेल यू योर थिंग्स। और अपने मामले में हमारा फॉर्चुनेटली ये वेस्ट बिजनेस इस वक्त भी कुछ कम नहीं हो पाया, तो दे वर हैप्पी टू लिसन टू दिस थिंग्स। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रस्ट विन करने का सबसे पहला तरीका है। ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग योर पीपल। देखो आपको अपने आदमियों के, अपने क्लाइंट, सबसे पहले आप अपने आदमियों का ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। सब होशियार हो गए। पुराने जमाने में पीपल वुड एक्सेप्ट द थिंग्स एज यू से। आप बड़े लोग हैं, आप साहिब हैं, आप जमींदार हैं, ये एजुकेटेड वो लोग नहीं थे, इनोसेंट लोग थे, वो दे एक्सेप्टेड द थिंग्स एज दे आर, एज दे वर टोल्ड। आजकल सभी लोग होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को, आप अपने क्लाइंट्स को, सप्लायर्स को आप नहीं बताएंगे तो वो खुद जजमेंट करेंगे। तो इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यू शुड मीट, यू शुड टॉक as many suppliers, buyers, let them know what you are doing, क्या आप स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह वैसी नाव में है। why don't you share? So share, take initiative to tell on your own and do tell them, is there anything you can do for them? कोई जरूरी नहीं कि आप कर पाएंगे, but the fact you showed your initiative उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त आप चलाकर अपने क्लाइंट से बात करें। अगर आप डिलीवरी नहीं दे पाए, एक बार भले ही बुरा लगे, आप उनको कहें भाई साहब मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा, मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा। एक बार सबको बुरा लगता है, लेकिन उनको खुद को ही पता है कि सभी को डिफिकल्टीज है, आपको खाली एक आदमी को डिफिकल्टीज नहीं है। बी ट्रांसपेरेंट, टेक योर ओन इनिशिएटिव टू टॉक टू देम एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। आपके लिए कुछ विशेष अशोक जी संचेती ने भी भेजी है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सुन रहे हैं आपको, उनको बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। और मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारे पास में दो मतलब और भी कई फीमेल पार्टिसिपेंट्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन दो का स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुनीता दुग्गड़ जी और एक है प्रीति नाहटा जी, जो पूछ रही हाउ कैन वी इंस्पायर मारवाड़ी women टू बी मोर एम्बिशियस। उसके लिए कोई टिप्स दीजिए सर। बहुत बड़ा चैलेंज है, बट नाउ मुझे लग रहा है कि अपनी नवयुवतियां बहुत आगे आई है। बहुत जगह मैं उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे पे देखता हूँ तो मन भी प्रसन्न होता है। कई चैलेंजेस वो ले रही है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। अब उनको इंस्पायर करने की बात है। देखो सबसे पहले एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। हम अपने बच्चों को किस तरह से वर्ल्ड पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। मेरी बेटी म्यूजिक में है, वो लॉस एंजलिस में रहती है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि भाई मैं आपके साथ कन्फेस करता हूँ कि जब उसने कहा कि वो म्यूजिक प्रोफेशन में जाना चाहती है, हम कोई खुश नहीं थे। उसने कहा एक बर्कली कॉलेज है जो म्यूजिक की हार्वर्ड कॉलेज की तरह है, कि मैं उसमें ऑडिशन टेस्ट देना चाहती हूँ। वो पेरिस गई। हम सब के मन में ये था कि शायद फेल हो जाएगी, वो तो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, दुनिया के खाली बेस्ट सिंगर ही वहीं आते हैं। वो पास हो गई। पता है मेरी वाइफ ने क्या सोचा कि वो इंस्टीट्यूट ही यहाँ से चली जाए। तो देखो बहुत लिमिटेशंस हैं कि बिगिनिंग में सी पास थ्रू वेरी डिफिकल्ट स्टेज, क्योंकि हमारे मन में परसेप्शंस बने हुए हैं, हमारे मन में सेट थॉट्स हैं कि अपनी बाइयों को ये काम करना है, ये नहीं करना है। ये दुनिया बदल रही है, हम लोग खुद बदल गए। नाउ वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर डॉटर कि हमारी डॉटर कैसे आगे बढ़ गई है लॉस एंजलिस में, बॉम्बे में, बेल्जियम में। तो ये परसेप्शंस अपने को चेंज करने हैं। ये अपनी बहनों के बजाय अपने पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके पास भी उतना ही दिमाग है, उतना ही प्रॉस्पेरिटी है, उतना ही प्रॉमिस है जितना एक युवक के साथ है। समय बदल गया है,
पुराने जमाने में हम सेफ्टी की सोचते थे, उनकी सुरक्षा की सोचते थे, वो जमाना नहीं रहा। तो सबसे पहले अपने को घर से चालू करना है, और इधर हम सभी अभिभावकों की एक जिम्मेदारी है कि अपने नव युवतियों को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। और इसके लिए तेरापंथ महिला मंडल बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने सुना वो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो किस तरह से इनके कार्यक्रम में आप सब लोग भाग ले सके और आगे बढ़ सके, इससे आप इंस्पायर हो पाएंगे, इससे आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। मैं समझता हूँ ये रास्ते अपने पास अभी बहुत आने लग गए। थैंक यू सो मच। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर सॉरी, मेरा म्यूट पे था। मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया हमारे पास पे ऋतु जी से। ऋतु जी पूछ रही हैं कि अभी बात हो रही थी एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन की। एक्सीड करते करते एक्सपेक्टेशंस को हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जिसके आगे और एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना शायद अपने आप के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और उस टाइम सस्टेनेंस जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है कि क्या हम आगे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। आपने बताया रितु जी, नाम बताया? जी जी। अच्छा रितु जी, मेरा मानना है कि दुनिया में एक्सेलेंस आप करते ही जा सकते हो। यू कैन कीप ऑन एक्सीडिंग। आज से कहते हैं 50 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 मिनट में कोई 1 माइल दौड़ सकता है क्या, क्योंकि उससे हार्ट फेल हो जाते हैं। बट somebody proved you can exceed, you can excel. ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जो मैंने कल किया उससे मैं आज बेटर करूंगी या करूंगा। मैं आपको अगर एक बात विशेष रूप से शेयर करना चाहूं कि ये यूरोपियंस और अब तो चाइनीज भी, इनका माइंड सेट एक्सेलेंस की तरफ इतना बढ़ा हुआ है। यही चीज मैं बार बार सीखता रहता हूँ। मैं आपको एक सिंपल, एक छोटा सा मंडेन एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ब्रश करता हूँ तो मेरे मन में इतने बार आए कि इज देयर अ बेटर वे ऑफ डूइंग ब्रश? हो सकता है नहीं हो। हर चीज का एक बेटर वे हो सकता है। पूरा ह्यूमन मैनकाइंड इसी कारण आगे बढ़ा है। अब कई बार मन में आता है कि आई एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन, लेकिन मुझे जिनके लिए एक्सीड किया वो मुझे न तो श्रेय दे रहे हैं न क्रेडिट दे रही हैं। बट दैट्स देयर इश्यू, दैट्स देयर परसेप्शन। आई वांट टू डू थिंग्स इन माय ओन बेस्ट वे, इट्स गुड फॉर मी। भले छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं अपन, it's good for your career, it's good for your life, it's good for your family. तो प्लीज कभी भी ये नहीं सोचें कि कोई भी चीज आप एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर सकते हैं। यू शुड एक्सीड योर ओन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया कैसे ही सोचे, मैं समझता हूँ ये परसेप्शन, ये प्रिंसिपल आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन है हमारे पास में नवीन सुराना जी का। नवीन सुराना जी पूछते हैं, सर जिस तरह से आप फुल्ली इतने सारे पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का कोई गुर दीजिए जिससे कि हम लोग एक्सीड कर सके। ये नवीन जी के साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको 4-5 लोगों का और सेम क्वेश्चन है कि सर टाइम मैनेजमेंट में हमें कोई गुर दीजिए। नवीन जी, आपने सही प्रश्न पूछा और इतने सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं एक सेंटेंस तो जरूर कहता हूँ। मैं बहुत बार अपने आदमियों को कहता हूँ कि भाई ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। एक दिन आप यहाँ बेल्जियम से चल के एक मचान के पास भी बैठ जाओगे, ये समय बार बार नहीं आएगा। एवरी मिनट इज अ ट्रेजर, एवरी अटेंशन इज ट्रेजर। मैं तो आपका हूँ मिनट। आप मेरे ऑफिस वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई साहब कहते हैं ये चीज दोबारा क्यों आई मेरे पास, मुझे ये चीज देखने को ही क्यों मिल रही है। इवन
एक क्षण भी बहुत कीमती होता है और ये अटेंशन भी बहुत, अगर आप कोई चीज की तरफ अटेंशन देते हो तो आपका ध्यान जाता है, आपका टाइम जाता है, वो भी बहुत कीमती होता है। और इसकी तरफ द फर्स्ट थिंग, नवीन जी आपने पूछा कि उसका कैसे यूज करें, द फैक्ट यू रिकॉग्नाइज दिस पॉइंट, ये पहला राइट स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप उठाना है। मैं समझता हूँ बेबी स्टेप उठाएं, छोटा छोटा बेबी स्टेप उठाएं और फिर ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। तभी तो जब मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस में ऑपरेशन में नहीं हूँ, मैं मेरे प्राइवेट पेमेंट में उसका पासवर्ड भी मेरे पास बैठा हुआ है, विवेक बेगवानी लाडनू का, उसके पास मेरे पासवर्ड है। लाडनू का अपना तेरापंथी नवयुवक है। यू ट्राई टू सी कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। अगर जिस वक्त आपके माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, कैन आई डेलीगेट, कैन आई ट्रस्ट समबडी, हर वक्त, और मैं आपको सही तरीके से कह रहा हूं, मैं दिन में 25 बार सोचता हूँ ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, ये क्यों मेरे दूसरे आदमी ने क्यों दिया। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास बहुत टाइम रहता है। अब आपने बताया बहुत सारे पोर्टफोलियो है, बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सब रिसाइकलिंग में, बट यू ट्रस्ट द पीपल, आप उनकी जिम्मेदारी दे दें। मैं तो अपने ऑफिस में कहता हूँ मेरे पास 11 दुकानदार हैं, वो ही मालिक हैं, मैं तो मालिक हूँ ही नहीं, वो ही चिंता करते हैं। कोई भी काम, चाहे उस दुकान में पेंटिंग करना हो, चाहे 10 मिलियन का डिसीजन लेना हो, वो खुद ही मालिक हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। यू ट्रस्ट योर पीपल, यू ट्राई टू कीप ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ कि वो काम मैं किसी और को दे सकता हूँ, मैं रेगुलराइज कर सकता हूँ कि आगे दोबारा नहीं करना पड़े। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, सबसे पहले डू आई नीड टू डू दैट वर्क, सेकेंडली ऑटोमेट कर सकता हूँ क्या, तीसरा किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ क्या, और चौथा अगर मुझे करना ही है तो मैं प्रायोरिटी सेट करूँगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपका एजेंडा बनना चाहिए। आपका मोबाइल नहीं डिसाइड करे कि आपको कौन से टाइम में क्या क्या करने वाले हो। फिक्स योर प्रायोरिटी। पहला 90 मिनट आप अपने हिसाब से चले तो फिर पूरा दिन ही आपके इस हिसाब से चलने लग जाएगा। बट द पॉइंट, आप अपना टाइम मैनेजमेंट की तरफ अटेंशन देने लग गए, आपकी तरफ स्वतः ही ट्रिक टेक्निक्स आ जाएंगी। और द बेस्ट, सुराना जी प्लीज गो टू यूट्यूब, इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की आइडियाज हैं, विचार हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उनके लिए मैं तो, अगर आप कहते हैं तो मैं कम से कम 10 लाख रुपए दे देता हूँ उन आइडियाओं को सुनने के लिए। अब तो अपने को फ्री में मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आया हमारे पास में मनोज संचेती जी से, वो आपसे लंदन में मिले थे, अभी पुणे में है वो। उनका क्वेश्चन है सर कि विद कोविड कई सारे नए नॉर्मल, कई सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आज की डेट में नॉर्मल हो गई है। से फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, राइट? सो हाउ इज दिस टू बी टेकन? इज इट सपोज्ड टू बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट? I think from Indian point of view, at the moment, it could be a threat. अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है। एवरी मंथ 1 मिलियन पीपल एंटर द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जब आप घर से काम करने लग जाओगे तो बहुत सी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मुझे ये पूरा पक्का विश्वास नहीं है कि इंडिया में, कंसिडरिंग द इंडियन सर्कमस्टेंसेस, हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या, क्योंकि अपने यहाँ भी बहुत सारे आयाम है, डायमेंशन है, परिवार है, माताजी पिताजी है, बच्चे हैं। ये यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन तरीके दूसरे हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, अपने तरीके से रहने वाले लोग हैं। द फैक्ट दे आर, ये जो घर से काम करने का तरीका यूरोप और अमेरिका में सक्सेसफुल हुआ है, उसका मुख्य कारण है इनका रहने का तरीका दूसरा है। दे आर इंडिविजुअल ओरिएंटेड पीपल, वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल। तो मुझे इतना पक्का विश्वास नहीं है कि घर पे रहने से उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ जॉब, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन। हाँ, अब कंसीडरिंग ये जूम चालू हो गए और सारी चीजें चालू हो गई, तो बहुत से
लोग, बहुत से एम्प्लॉयर, बहुत से प्रोफेशनल्स इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जरूर जाएंगे। एंड मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू थिंक कि इंडिया एशियन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करता है, तो आज नहीं तो 10 साल बाद ये होम ऑफिस तो पूरी एक्टिव होगी, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स को सुन के अभी भी मैं अनाउंस करना चाहूंगा, वी हैव जस्ट गॉट एप्लीकेशन फॉर 2 मेंबर्स, मतलब 2 लोग जो हैं वो मेंबर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। सो ओम और हम आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स को साथ में बताना चाहूंगा। सर, हमारे जो फेसबुक पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका टाइम तो हम लोग काफी ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि समाज टाइम ले रहा है तो आज शायद हम ये अतिशयोक्ति कर सकते हैं थोड़ी सी। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मैं, सीए अर्पित मनोज हैं, वो पूछ रहे हैं सर, और साथ में कुछ और प्रोफेशनल्स का भी क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन प्रैक्टिसिंग सीए मेक मोस्ट यूज ऑफ दिस कोविड पीरियड। तो सर, अगर ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के टर्म्स में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है वो किस तरह से इस टाइम का सदुपयोग कर सके। अर्पित जी, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कुछ चर्चा की। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। चूंकि सुशील जी ने बताया, मैं भी आपकी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है यू हैव अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। कई बार मुझे बीच में लगते थे 10 साल पहले कि इंडिया में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जात प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, वो अपना रास्ता ढूंढने में लगी हुई है, कैसे हैं। बट दैट्स नॉट द फैक्ट एनीमोर। पिछले 10 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इतने कंट्रीब्यूशन हुए हैं, बाहर भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अब इस कोविड के जमाने में मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस आएगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, लेकिन यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, हाउ कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। मैंने आपको कई बार बताया कि हाउ कैन यू हेल्प योर क्लाइंट्स, और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लंदन की वाले की भी बात बताई, आप अपना समय ऐसे यूज कर सकते हो कि भाई इतने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने नए, माफ कीजिएगा, मैं क्लाइंट से संपर्क करूंगा, इतने नए पुराने क्लाइंट से संपर्क करूंगा, और ये टाइम बहुत अच्छा है नेटवर्किंग करने का। मुझे पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नेटवर्किंग में बहुत होशियार हैं, दे आर रियली एक्सपर्ट इन इट, और ये नेटवर्किंग हर तरीके से फायदेमंद है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक नया तरीका सोचने का मिलता है, जो बिजनेसमैन है उनको नए नए बिजनेस का मिलता है। लेकिन आई हैव टू रिमाइंड यू वन थिंग, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स। जो मैंने कहा आपको कि आप उन्हीं लोगों से मिलते हो जिनसे आप मिलते आए हो पिछले 10 साल से, उन्हीं क्लाइंट से बात करते हो आज भी जिनसे आप करते आए हो, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव योरसेल्फ, रेज योर स्टैंडर्ड। मैं बस संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि एक MRI कॉन्फ्रेंस है अपने इंडिया में, एसोसिएशन है, वहाँ मुझे हर साल लेक्चर देने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ आपको मुझे कहना ये आवश्यकता हो गया, मेरी इतनी बाबा प्रशंसा होती है कि सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने आप सोचा कि क्या मैं इसी स्टैंडर्ड में रहना चाहता हूँ, क्या यहाँ इंडियन MRI के पास ही रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन द वर्ल्ड एसोसिएशंस। मुझे ऐसे अलायंस के साथ रहना है जहां मैं CEO ऑफ एक्सॉन मोबिल से मिल सकूं, CEO ऑफ रिलायंस अंबानी से मिल सकूं, CEO ऑफ BP से मिल सकूं। और मैंने इतने मन से काम किया बहनों भाइयों, मुझे बहुत खुशी होती है शेयर करने को कि मैं उस अलायंस का जो 40 मेंबर्स हैं, उस अलायंस बोर्ड हैं, 40 मेंबर्स के बोर्ड में मुझे जगह मिली है, जहां मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनके मिलने का अवसर मिलता है। 100 बिलियन 500 बिलियन का टर्नओवर है। And how could I reach there? Because I raised my standard. You have to raise your standard. You have to meet people higher than you. You have to see the people जो आपसे बहुत ऊंचे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। You meet the people you look up to. Thank you so much.
एक पार्टिसिपेंट है हमारे पास में जिनको आपने 30 साल पहले चांस दिया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एंटर करने का, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। राजेश गेल्डा जी। हाँ भाई जी, सादर जय जिनेंद्र। बात 1990 की है, 30 साल पहले की। उस समय मैं नया नया सीए बना था और दिल्ली मार्बल का बिजनेस शुरू किया ही था। तो एक दिन मेरे पास संजय चौरड़िया आया और उसने बोला कि भाई एक मोमासर के सुरेंद्र भाई साहब है और वो सीए खोज रहे हैं और 13पंथी होने चाहिए ओसवाल और सीए होने चाहिए, तो वो ऐसे नए लोगों को मौका दे रहे हैं और संजय ज्वाइन कर चुका था। तो उसने मुझे बताया ये एक्सपोर्ट में फूलों की खेती वगैरह होती है। उस समय हमें इतना पता नहीं था, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे वो। तो मैंने आपसे बात करी और आपने मुझे 30 साल पहले एक मौका दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ट्रेनिंग दी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम सीखने की। और 30 साल के बाद सर उस समय मुझे 5,000 रुपया महीना दिया था आपने। तो आपके आशीर्वाद से आज करीब 100 करोड़ के आसपास का काम और 30 एक्सपोर्ट अवार्ड लेकर के मैं हर उन पलों में जब मुझे ये आनंद की अनुभूति होती है मैं आपको जरूर याद करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं अब निवेदन करता हूँ फिर से आपको कि जैसे आपने हमें एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की प्रेरणा दी, टीपीएफ के जो नए बच्चे हैं आप उनको भर भर के मौका दें। और चूंकि मैं टीपीएफ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, सिविल और मैं एक साथ काम करते हैं, तो मेरी आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि टीपीएफ दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, भाई साहब आप उनको जरूर मौका दें। तो जैसे मुझे मौका मिला आज 30 साल बाद में वो पल आज भी मुझे याद है 1990 का, वो ऐसे कई आने वाले वर्षों में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम हर। राजेश, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। मुझे पक्का विश्वास था यू वर वेरी प्रॉमिसिंग कि पहुंचोगे और आज उससे ही मुकाम पे पहुंच गए। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, फक्र है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लास्ट के 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं सर। एक राहुल राठौड़ जी का क्वेश्चन है, सिंस यू आर इनटू कमोडिटीज इन अ बिग वे, व्हिच कमोडिटीज आर इन योर फोकस आफ्टर कोविड? राठौड़ जी, मेरा मानना है आपको वो ही प्रोडक्ट में काम करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपका पैशन हो। मेरा तो पैशन रिसाइकलिंग में है। रिसाइक्लेबल चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे टंगस्टन हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे प्लास्टिक हो, रबड़ हो, हमारे लिए वो ही लाइन आगे है। और इन लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि जो चीज़ रिसाइकलिंग लाइन से जुड़ी हुई है वो चीज़ आप स्टडी करें, एनालाइज करें, क्योंकि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और आजकल सभी चीज़ें रिसाइकल होने लग गई, इवन टेक्सटाइल्स रिसाइकल होने लग गई, गोल्ड सिल्वर आप समझ ही रहे हैं कि ई वेस्ट में रिसाइकलिंग हो ही रही है। अगर मेरा बस चले, चूंकि अभी मेरे दिमाग में आया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इंडिया में इतने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब जनरेट होंगे, दुनिया में $50 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का धंधा है। और इंडिया में भी निश्चित रूप से आपको पता है कि मोबाइल भी आजकल गांव में सभी लोगों के पास है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो कमोडिटी यूज होती है उसका आप सोच सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रदीप जी संचेती का एक मैसेज मेरे पास में व्हाट्सएप में आया है, उनका मैसेज आया था अभी, मैं वो मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ सर। मोमा सर के 13पंथी ही नहीं, जैन समाज के गौरव सुरेंद्र जी को सुनकर सुखद अनुभूति हुई। आप इसी प्रकार संघ और समाज की सेवा करते रहें, यही कामना है। ये बताना चाहूंगा सर, प्रदीप जी के साथ में कई और लोगों की भी इसी तरह की मंगल कामनाएं हमारे पास में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा सर, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री सुशील जी चौरड़िया का, और ये आज के लिए अपने लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा कि निर्मल जी संचेती धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार है। सर सुशील जी लिख रहे हैं, सर बहुत अच्छा लगता है आपको धर्म संघ और जन्मभूमि से जुड़ा हुआ देखकर। टीपीएफ संघीय संस्थाओं एवं चरित्र आत्माओं से के अनथक प्रयासों के बावजूद हमारी वर्तमान हाईली एजुकेटेड युवा पीढ़ी का जुड़ाव जैन फिलोसॉफी को जानने, समझने व जीवन व्यवहार में
I think I lost him. हाँ सॉरी, वो लाइन वापस पढ़ता हूँ सर। टीपीएफ संघीय संस्थाओं एवं चरित्रात्माओं के अनथक प्रयासों के बावजूद हमारी वर्तमान हाईली एजुकेटेड युवा पीढ़ी का जुड़ाव जैन फिलोसॉफी को जानने, समझने व जीवन व्यवहार में उपयोग नहीं हो रहा है, जो कि उनके जीवन एवं प्रोफेशन के लिए भी उपयोगी हो सकती है। आपका प्रोफेशनल से निरंतर संपर्क होता है, उन्हें पढ़ते समझते हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए टीपीएफ को इन्हें प्रेरित करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले प्रदीप संचेती, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि हमारे ग्रुप ने थोड़ी बहुत भी जो कुछ प्रगति की है उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे जैन संस्कार को है, जैन संस्कृति को है। मैं समझता हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना समय ज्यादा दिया जाए उतना ही कम है। अपने बच्चों में क्यों नहीं झुकाव है? क्योंकि अपने कई सर्टेन रिचुअल्स हैं, अपने कई सर्टेन थॉट प्रोसेस है जो उनके माइंड सेट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं। हम कोई बहुत सी चीजें उनके वैल्यू सिस्टम से हम देख नहीं पा रहे हैं। हम हर जगह अपना वैल्यू सिस्टम थोपते हैं। मैं अपने परिवार का एग्जांपल देता हूँ। बेल्जियम में मैं पिछले 32 साल से रह रहा हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बेल्जियम में मेरा यहाँ व्यापार बढ़ा। यहाँ खाली 1000 परिवार है, लेकिन पता है आपको कि यहाँ हर साल 70 अठाइयाँ होती, 70 अठाइयाँ 1000 परिवार में। इतने धार्मिक ये लोग हैं, इतने धार्मिक परिवार है, संस्कारी है। यहाँ 1000 परिवार में 18 बरसी तप चल रहे हैं, 18 बरसी तप। तो यहाँ बच्चों का कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि मेरा बेटा हमेशा कहता है कि जैन कल्चर, जैन रिलीजन इज अ वेरी साइंटिफिक रिलीजन। वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि महाराज के पास जाके आओ, दर्शन करके आओ। भाई क्यों दर्शन करके आए? आजकल आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी एक वर्ड यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वाई। हम हमारे जमाने में कहते थे कोने में बैठ जाओ, हम कोने में बैठ जाते थे। आजकल वो कोने में बैठने की तुरंत फर्स्ट वर्ड है वाई। और हम जब तक उनके वाई का सही जवाब नहीं देंगे, उनका रुझान अपनी तरफ नहीं रहेगा। वी हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन कि उनकी तरीके से उनको क्या पसंद है भाई, उनके हिसाब से अपन आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ चूंकि टाइम की सीमा है कि we start looking from their point of view instead of our traditional way, and we would surely have some success. Thank you. भाई साहब, मैंने अपना प्रश्न का जवाब दे दिया। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। नवीन जी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी। Pranam sir, and what a great day to start with your inspiring speech. I won't call it a speech, sir. It's basically your life lessons, which we all hear about quite often, and hearing it from you is a delight indeed. काफी ग्रुप में लोगों ने आपको बधाई दी कि आप मुमासर को बिलोंग करते हैं, तो मैं भी श्री डूंगरगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो वहां से आप भी बिलोंग करते हैं। So ये चलिए, all of us at Sri Dungargarh also take pride in you, sir. Now एक खाली आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा on behalf of all the members of TPF कि सर हम जब भी आपको नेक्स्ट बुलाएं, प्लीज डू कम अगेन इन आवर फोरम ऑन वेबिनार और व्हेनेवर यू आर इन इंडिया बैक इन आवर कॉन्फ्रेंसेस, जब भी आपके लिए सूटेबल हो, टू इंस्पायर अस इवन फर्दर। आप सर टीपीएफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कौन से लाइंस में और आगे बढ़ सकते हैं? बिकॉज एजुकेशन और हेल्थ में तो टीपीएफ काम भी कर रही है, बट फ्रॉम अ विजनरी लाइक यू एक्सपेक्ट कि आप हमें गाइड करें कि आगे किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर सर, आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी कि आप हमारे अभी तक मेंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वी वुड रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीपीएफ कि प्लीज डू एक्सेप्ट आवर मेंबरशिप। एंड आपके मेंबरशिप से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, एथिक्स और ज्यादा बढ़ेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। ओके, टीपीएफ को क्या करनी चाहिए?
मैं समझता हूँ we have to think how the world is going to be 5 years ahead, 10 years, 20 years. मैं अपने पॉइंट से देखूं, मुझे अपना अगर नवयुवक मुझे पूछे मेरा पुत्र कि कौन सी लाइन में जाना चाहूंगा, तो मेरे दिमाग में कुछ सेक्टर्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हाई टेक्निक के नए जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मुझे कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट with a degree in artificial intelligence, a chartered accountant with a degree in sustainability. आगे क्या जरूरत है? I think the young people are looking forward from TPF, जो दुनिया से एक्सपोजर रखते हैं कि क्या क्या नई चीजें आने वाली है. That's from the education point of view. More than education, I think अपने को बच्चों को सिखाना है अपना व्यवहार, अपना सोचने का तरीका, जो आज मैंने बहुत सारा जिक्र किया, अपनी एटीट्यूड. We have to teach people how to have a right attitude. इसमें हमारे साधु संत, साधु साध्वियां बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है. मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे राइट एटीट्यूड वाला आदमी चाहिए, और जिसके पास राइट एटीट्यूड है उसको काम की कभी कमी नहीं आएगी, कभी वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा. आप में से बहुत से पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर वाले हैं, डॉक्टर हैं. उसके साथ आपकी अगर राइट एटीट्यूड और जुड़ी हुई है तो मैं समझता हूँ यू वुड नेवर बी विदाउट वर्क. तो जिम्मेदारी है कि पढ़ाई का तो जरूर आयाम देखें, बट they should look from their behavioral point of view, their attitude point of view, the way you think. मैं समझता हूँ ये पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, and I am sure you would find a way to go towards this. जहाँ तक कि मेंबरशिप की बात है, भाई मैं नई भी मेंबर हूँ, I am entirely at the disposal of my society, something which I am very proud कि मुझे विरासत में तेरापंथ धर्म मिला. तो मेरा समय, मेरा टाइम, मेरा अटेंशन हर वक्त आपके लिए तैयार है. मैं तो समझता हूँ मैं तो ऋणी हूँ, मुझे ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऋण चुकाना है, चाहे वो मोमासर का हो, चाहे डूंगरगढ़ का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कहीं और कम्युनिटी का हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बताना चाहूंगा डीसी धाड़ेवा जी जुड़े हुए हमारे से साथ में कलकत्ता और श्री डूंगरगढ़ से. ही इज सेंडिंग हिज बेस्ट विशेस टू यू, एंड वो रेगुलर बेसिस पे वहां जाते रहते हैं बेल्जियम वगैरह. सो ही लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग यू समटाइम. जरूर मिलेंगे. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, सुशील जैन जी, सुशील जैन चोरड़िया जी कुछ कह रहे हैं. सुशील, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ पहुंच रही है ना. हाँ पहुंच रही है. बताइए. हाँ, जय जिनेंद्र सुरेंद्र जी. जय जिनेंद्र. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और देखकर कि आपका बाहर रहते हुए भी देश की मिट्टी से और यहाँ के संस्कारों से इतना लगाव है. ये जिन से भी बात करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, सबको प्रेरणा देते रहते हैं. और आपने मेरे प्रश्न का भी जवाब दिया कि कैसे आज के युवकों को जोड़कर रखा जाए. हम भी उसी दिशा में प्रयास करेंगे. आपकी इसी तरह आपकी और अन्य कई, कल संजय जी लोढ़ा को हमने सुना, वो भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं. इस तरह से वास्तव में हमें प्रेरणा मिलती है. तो टीपीएफ के लिए हम आपकी प्रेरणाओं को लेकर आगे चलने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री निर्मल जी कोटेचा कुछ कहना चाह रहे हैं. निर्मल जी. सुरेंद्र जी, ऐसा है कि एक मैसेज आपके गांव के श्रीमान बाबूलाल जी गर्ग से मिला है. वो बोल रहे हैं कि मोमासर गांव आपका बहुत बहुत दिल से आभार करता है. आपने गांव की गली गली हर घर को सैनिटाइज किया है. बहुत बहुत आभार. यह श्रीमान बाबूलाल जी गर्ग का एक मैसेज है जो मैं देना चाह रहा था. और साथ में ये कहना चाहूंगा कि आज का जो आपका वक्तव्य रियली सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. और टीपीएफ में अब जब भी कोई टीपीएफ में आपकी सेवाओं की जरूरत होगी, हम आपसे अप्रोच करेंगे और आशा है हमें पूरा सहयोग टीपीएफ के लिए आपका, जैसा कि आपने कहा है, मिलता रहेगा. धन्यवाद.
थैंक यू निर्मल जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री निर्मल जी संचेती को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। निर्मल जी। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रम जी के चरणों में वंदन। आज ये जो मौका मिला मुझे सुरेंद्र जी के वक्तव्य पर धन्यवाद ज्ञापन करने का, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी गुलाब बाग से जुड़ा हुआ हूं और मैं भी मोमासर का हूं। और बचपन में हमेशा माँ सुनाती रहती थी कि सुरेंद्र भैया जैसा बनना है। तो ये एक गौरव की बात है कि मैं उनके वक्तव्य पर आज आभार देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। So it was really a wonderful talk, lot of lessons to learn, lot of inspiring things, and the most I liked was think big and be transparent and simple. So I thank you on behalf of TPF, and I thank all the participants who took their time to attend this, and I thank also organizers for really a wonderful session and trying to make use of time in the lockdown period. मैंने कुछ 4 पंक्तियां अंकित की है आभार के लिए, तो मैं उसके साथ अपना धन्यवाद को विराम देना चाहूंगा। गुलाब बाग और मोमासर से मेरा भी रहा है सरोकार। गुलाब बाग और मोमासर से रहा है मेरा भी सरोकार। आपके उद्बोधन पर धन्यवाद देकर खुशियों का नहीं पारावार। ऊंची सोच और पारदर्शिता से को बताई जरूरी आपने जीवन सफल बनाने को। ऊंची सोच और पारदर्शिता को जरूरी बताई आपने जीवन सफल बनाने को। मिली प्रेरणा और नव ऊर्जा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर टू शेयर। टीपीएफ को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आप सभी अधिकारी वर्ग को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं 3 अनाउंसमेंट करना चाहूंगा छोटी छोटी। सबसे पहली तो ये कि बहुत बहुत क्षमा जिनके क्वेश्चंस में नहीं ले पाया आज। बहुत सारा टाइम हमने सुरेंद्र जी बोरड पटावरी का लिया, लेकिन कई लोगों के क्वेश्चंस में नहीं ले पाया, उनके लिए उनसे बहुत बहुत क्षमा। दूसरा, 3:15 बजे टीपीएफ स्पंदन में विक्रम सिंह सेठिया जी जो कलकत्ता से लाइफ कोच हैं, उनसे मुलाकात होगी हमारी। और शाम को 7 बजे जो हमने एक ट्रेनिंग क्लास रखी है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर एक्सपर्ट बनने की, इन 2 days 2 दिन का क्रैश कोर्स करा रहे हैं सर, लॉकडाउन पीरियड को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए। अभी तक हमने टैली पर और वेबसाइट डेवलपमेंट पर 2-2 दिन के कोर्स कराए हैं, जिसमें काफी लोगों ने बेनिफिट लिया है। जरूर से उसमें जुड़े और फिर मिलते हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी। Thank you so much. हुनर के बारे में भी कृष्ण जी, if you can throw light, because today is the date the classes will start. हाँ सॉरी नवीन जी, हुनर कोर्सेज जो हैं हमारी आज 11 बजे हुनर के बारे में। जी सर, हुनर 11 बजे से आज क्लासेस शुरू हुई है। 7 दिन का वर्कशॉप है जिसमें हम एक्सेल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक्सेल का बेसिक और एडवांस लेवल ट्रेनिंग अपने दे रहे हैं उसमें। तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आपके पास में व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से आपके पास में रेगुलर इन्फॉर्मेशन जारी है हमारे प्रोग्राम्स की। अगर कोई नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को, यानी कि facebook.com/TPF national को जरूर से अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें उसे। और साथ में यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है हमारी। जितने भी ये वेबिनार्स हो रहे हैं आज सुरेंद्र जी को हम कई लोग जो नहीं सुन पाए, वो भी अगर सुनना चाहें, उन्हें देखना चाहें, आज का सेशन को देखना चाहें, तो जरूर से हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पे लॉग इन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबका। लुंकेट जी, आपने कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत थैंक यू।